हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि सेशन में द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड बाय 3 डिफरेंट अमीनो एसिड इज 5। रीजन कहता है कि पेप्टाइड आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड विद द COH ग्रुप ऑफ अदर विद द एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल NH3। तो देखिए बेटा, ट्राइपेप्टाइड कितने बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे, है ना। तो मान लीजिए कोई एक्चुअली हमें पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय दी कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स, है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा एक अमीनो एसिड एलेनिन है, एक ग्लाइसिन है। ठीक है, मैं ऐसे नाम लिख रहा हूँ बेटा, एक टी है, AGC ट्रिप्टोफैन मान लो, या ठीक है ना। तो 3 हमने क्या मान लिए, अमीनो एसिड मान लिए। तो यह कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन सकते हैं बेटा। देखिए, 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये NHCO टाइप का बॉन्ड होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं एक बार एलिनिन को आगे लिख दूं, ग्लाइसिन को पीछे और ट्रिप्टोफैन को सबसे पीछे, तो एक ये बन सकता है बेटा। तो ऐसे भी तो हो सकता है ATG। ठीक है, तो यहाँ 2 और बन गए। ऐसे भी तो हो सकता था बेटा, किसी जी सबसे आगे जाता तो AGAT। ये भी तो हो सकता था बेटा GTA। और ये भी तो हो सकता है बेटा, मैं सबसे पीछे आगे T लिख दूँ तो TAG। और ये भी तो हो सकता है TGA। तो टोटल कितने बन सकते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 पेप्टाइड बॉन्ड बन सकते, 6 टाइप के ट्राइपेप्टाइड बन सकते हैं। और इनको ट्राइपेप्टाइड क्यों बोलते हैं बेटा, जब 3 अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होते हैं ना, तो उनको ट्राइपेप्टाइड बोला जाता है। जब 2 होंगे तो डाइपेप्टाइड बोला जाएगा। तो यहाँ 3 हो रहे हैं और 2 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे कितने फॉर्मेशन हो सकते हैं बेटा, टोटल 6 हो सकते हैं। कैसे, 2 बार एलिनिन आगे आ जाए, 2 बार ग्लाइसिन आगे आ जाए, 2 बार ट्रिप्टोफैन आगे आ जाए। ठीक है, मैंने 3 डिफरेंट अमीनो एसिड लिए और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो जब 3 अमीनो एसिड मिलकर बनाएंगे तो उसको ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। तो यहाँ पे 5 लिख रखा है, 5 नहीं बेटा, टोटल 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसे। तो सेशन हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड कहता है कि पेप्टाइड आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ वन अमीनो ग्रुप एसिड विद COH ग्रुप ऑफ अदर। देखिए बेटा, अमीनो एसिड भी जाता है, एक से NH2 ग्रुप जाता है, एक से COH का ग्रुप जाता है, पर एलिमिनेशन बेटा मेरा H2O का होता है, ना कि NH3 का होता है। ये बात इसने गलत बोल दी। जैसे मैं मान लीजिए डाइपेप्टाइड बनाते हैं, हम ग्लाइसिन का ले लेते हैं और एक एलेनिन ले लेते हैं, है ना। ग्लाइसिन होता है बेटा मेरा NH2CH2COH, NH2CH2 C डबल बॉन्ड OH। और एलेनिन होता है बेटा मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, NH2, यहाँ पे H, यहाँ CH3, यहाँ आ जाएगा COOH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा वाटर का एलिमिनेशन होता है बेटा। एक पार्ट से O जाता है, एक पार्ट से H जाता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बन जाता है मेरा NH2CH2 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आ जाएगा N, यहाँ पे आ जाएगा H, और ये आ जाएगा मेरा C डबल बॉन्ड O COOH CH3। ठीक है, तो वाटर का एलिमिनेशन होता है, ना कि H2O का। पेप्टाइड फॉर्म बॉन्ड होते हैं कंडेंसेशन से ही है। NH2 ग्रुप कंडेंस होता है एक अमीनो एसिड का दूसरे COOH ग्रुप के साथ। ठीक है, तो वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेशन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 4 को मैं टिक कर दूंगा बेटा, है ना। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।